हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बताया था कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है स्टैटिस्टिक्स। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो न्यूमेरिकल पोर्शन है। हार्डली क्लास 5 to 10 मार्क्स, 10 मार्क्स मान लो, 10 मार्क्स तक की थियोरी आती है और बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको सवाल बनाने पड़ते हैं। तो उसी बेसिस पे आज मैं आपके लिए सबसे पहला और सबसे अच्छा यूनिट लेके आया हूं क्लास, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। मैं स्टैट्स कैसे चलाने वाला हूं, पहले आप ये लोग समझ लो कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें मैं सबसे पहले ज्यादा नंबर के और आसान चैप्टर पहले वो कवर करूंगा, क्योंकि इसके लिए कोई बेस आपको चाहिए नहीं। जो भी आपको बेस चाहिए होगा वो मैं यहीं सिखाऊंगा और सिखाने के बाद आपको चैप्टर को आगे लेकर चलूंगा। तो आज हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं क्लास। मीन, मीडियन, मोड आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो यहां पर उस चीज को हम डिटेल में समझेंगे और आपको पता चलेगा कितनी सारी चीजें हैं जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी और आपको डिटेल में यहां पढ़ने को मिल रहा है। तो अरिथमेटिक मीन से शुरू करेंगे। ये जो पूरा का पूरा यूनिट है इसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी, और हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, वेटेड मीन भी पढ़ेंगे, देन मीडियन मोड पे चलेंगे। एक बार हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, तो हम स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है, इजी इजी छोटे छोटे चैप्टर्स, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा और आपको यहां सिखा भी दूंगा। बट आज पहली क्लास है, वीडियो पूरा एंड तक देखना, मजा आ जाएगा आपको। अरिथमेटिक मीन यानी कि क्लास सेंट्रल टेंडेंसी का जो पहला चैप्टर है मीन, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम अरिथमेटिक मीन का आज पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं एक पेज में थ्योरी आपको बता दूं कि मीन कहते किसको हैं, या अरिथमेटिक मीन होता क्या है। तो बेसिकली मीन का मतलब आप लोगों को क्या बताया जाता है क्लास, एवरेज। मीन का मतलब आप क्या समझते हो क्लास, एवरेज। मीन का मतलब यहाँ पे एवरेज है। और मीन की कैलकुलेशन बेसिकली क्यों की जाती है, इट इज द नंबर, मीन वो नंबर है ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम्स बाय देयर नंबर। मगर मैं बात करूं क्लास में 3 बच्चे हैं, एक के मार्क्स आए 6, एक के मार्क्स आए क्लास 7 और एक के मार्क्स आए मान लो 8। तो आप मुझे बताओ क्लास, ऑन एन एवरेज अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो 6 + 7 + 8, इन तीनों में कितने आइटम है, एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है, तो डिवाइड बाई 3। तो ये क्लास कितना बन जाता है क्लास, 7 + 8 15, 15 + 6 कितना होता है 21, इसको 3 से डिवाइड दे दोगे तो आ जाएगा 7। तो 7 एक ऐसा नंबर है जो पूरे की पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड मीन यानी क्लास एवरेज। एक एवरेज है, हर जगह हम इसको यूज करते हैं। वी यूज दिस नंबर इनटू आवर डे टू डे लाइफ। जैसे क्लास कोई खिलाड़ी मैच खेल रहा है तो उसका एवरेज स्कोर कितना है, एक स्कोर में मान लो 50 बनाया, एक मैच में 50 बनाया, एक मैच में मान लो 100 बनाया है, तो एवरेज जो स्कोर आ गया 75 हो गया। या फिर क्लास एवरेज स्पीड जो है गाड़ी की आपको वो देखनी हो, किसी बच्चे के एवरेज मार्क्स, क्लास का जो एवरेज रिजल्ट है वो। या फिर आप कह सकते हो कि बच्चों की जो एज है, क्लास में जितने बच्चे हैं उनका जो एवरेज एज है। तो बेसिकली मीन का मतलब क्या है, एवरेज। और इसको एक्यूरेट नहीं माना जाता, लेकिन ये सबसे बेस्ट है इस चीज को मेजर करने के लिए। अब मान लो क्लास में आपका प्रिंसिपल आता है और प्रिंसिपल मैम से पूछता है कि भाई आपके इस क्लास का रिजल्ट क्या रहा है, तो ये थोड़ी बताएगी इसके 70 नंबर है, इसके 80 नंबर है, इसके 50, इसके 33, इसके 40, इसके 100, ऐसे नहीं बताया जाएगा। सबके नंबरों को जोड़ा जाएगा, डिवाइड बाई जितने स्टूडेंट्स हैं वो किया जाएगा, तब जो नंबर निकल कर आएगा वो एवरेज निकल कर आएगा। जरूरी नहीं कि वो एकदम एक्यूरेट हो, लेकिन क्लास उससे ज्यादा मतलब कि वो सबसे अच्छा वैल्यू माना जाता है किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं मीन। इट इज एन एवरेज नंबर दैट डिफाइन द होल सीरीज। तो ये एक ऐसा नंबर है जो पूरी की पूरी सीरीज को क्या करता है, डिफाइन करता है। एग्जाम्पल, एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स कितने हैं किसी बच्चों के, एवरेज स्कोर, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इट इज नोटेड बाई एक्स बार। ध्यान रखना क्लास, इसको किससे नोट करते हैं, एक्स बार से। ये मीन का साइन होता है, ये एक्चुअली आपको पता भी होगा पहले से, इसको एक्स बार बोलते हैं और ये मीन का क्या है क्लास, साइन है। इट इज नोटेड बाई एक्स बार। तो अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूं कि मीन की हम लोग कैलकुलेशन बेसिकली किस तरीके से करते हैं। तो डिटेल में हम थोड़ा सा बात करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं क्लास अरिथमेटिक मीन यानी क्लास मीन, और आपको पता है मीन को डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, एक्स के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं मतलब कि हॉरिजॉन्टल में, तो ये क्लास आपका हो गया एक्स बार। अब सबसे पहले हम एक वर्ड सीखते हैं जिसका नाम है डाटा। सबसे पहले बात करते हैं डाटा की।
तो डेटा या डाटा किसे कहते हैं? बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन, डाटा मतलब क्या होता है क्लास? कोई भी इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन किस में होनी चाहिए? न्यूमेरिक टर्म में। न्यूमेरिक मतलब क्लास न्यूमेरिकल में होना चाहिए, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लाइक 10 20 30 40 5 7 10 18 15 13, ये सब न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये जो डाटा है ये दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो सकता है, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रखा है आपने डाटा को, दैट इज ऑर्गेनाइज डेटा। और अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? जब आपने डाटा प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया है, वो अनऑर्गेनाइज डाटा है। अब जो अनऑर्गेनाइज डेटा वो कैसा दिखेगा आपको? अगर मैं सिंपल बोलूं कि 3 5 7 9 20 15, ठीक है, 31 27 21 27 3 8, तो ये एक अनऑर्गेनाइज डाटा है, लेकिन डाटा तो है, इंफॉर्मेशन तो है। अगर मैं बोलूं क्लास में एक टेस्ट हुआ है और बच्चों के ये नंबर है, तो ये एक अनऑर्गेनाइज डाटा है, दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज डाटा। लेकिन अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बच्चों के रोल नंबर के हिसाब से एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लूं, ताकि जब मैं ढूंढूं उस चीज को तो मुझे वो चीज समझ आ जाए अच्छे से कि भाई कहां पे है, किसका। मान लो कोई पेरेंट आया, बोला भाई मेरे बच्चे का नंबर बताओ, तो मैं उसको अच्छे से ढूंढ के प्रॉपर तरीके से बता सकूं, तो वो बन जाता है क्लास आपका ऑर्गेनाइज डेटा। जब मैं किसी तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करूंगा तो वो बन जाएगा ऑर्गेनाइज डेटा। तो आई होप आपको अनऑर्गेनाइज समझ आ गया, जो किसी तरीके से अरेंज नहीं है। प्रॉपर तरीके से आप अरेंज करते हो तो वो बन जाता है ऑर्गेनाइज डेटा। ओके, अच्छा, अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, डेटा को ऑर्गेनाइज करके सीरीज बनाना सिखाता हूं, ठीक है। मान लेते हैं क्लास यहाँ पे हो गया 3, एक बच्चे के 3 नंबर आए, एक के आए 5, एक के आए 7, एक के आए 9, एक के आए 20, 25 नंबर का टेस्ट है, एक के आए 21, एक का नाम आया, एक के मार्क्स हैं 18, एक के नाम है 12, एक के नाम है मान लो 19, एक का नाम है 20, एक का नाम है 24, मतलब नंबर है 24, एक के 2 नंबर है, एक के 1 नंबर है, तो 3 3 6 1 7 8 9 10 11 12 13, और मान लेते एक का 15 और एक का है 20। तो ये 15 बच्चे हैं, क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, और इन 15 बच्चों का टेस्ट हुआ है 25 मार्क्स का, उनमें ये सारे के सारे नंबर्स बच्चों के आए, टेस्ट में ये नंबर आए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अरेंज करने के हमारे पास क्या रास्ते हैं? अरेंज करने के हमारे पास 3 रास्ते हैं, 3 तरीके से हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले क्या बोलते हैं क्लास? इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा क्या होता है क्लास? डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो पहला क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। यानी कि इन 3 अलग अलग तरीके से हम सीरीज बना सकते हैं, डाटा को हम अच्छे से इन 3 तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इन 3 तरीके से डाटा को हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट सीरीज को फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज भी बोलते हैं। देखो, मैं आपको मीन पढ़ाने से पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ताकि अरिथमेटिक मीन जब हम बनाएं तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपको समझ आए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी अरे सीरीज, ठीक है। और जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज जो होता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो फ्रीक्वेंसी अरे सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, और हम इन दोनों को मिलाकर कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्या कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी सीरीज। सर फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब यह होता है कि कोई भी नंबर किसी एक सीरीज में कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। की कोई भी नंबर किसी भी सीरीज में कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं बोलूं इसे 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है मुझे बताओ। अगर मैं बोलूं 20 तो 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 20 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 3। तो 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम इट अपीयर, कितनी बार ये अपीयर हो रहा है। तो 20 की जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो 3 हो गई। यानी 20 एक ऐसा नंबर है जो 3 बार जो है वो आ रहा है किसी भी सीरीज के अंदर। तो 20 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। बाकी 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है क्लास? 5 की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 है। तो 5 जो है इस पूरी सीरीज में 1 बार आया है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? हम इसे अरेंज कर देंगे।
इंडिविजुअल में हम इसे अरेंज कर देंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब ये बन जाता है क्लास इंडिविजुअल सीरीज। और अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो बहुत आसान है। अभी तो मैं फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा आपको। तो आप क्या कर सकते हो, ये सारे के सारे नंबर को जोड़ोगे, और कितने बच्चे हैं क्लास टेस्ट में, 15 बच्चे हैं, तो इन सारे नंबर को जोड़ो, 15 से डिवाइड दे दो, जो नंबर आएगा वो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, उसको बोलते हैं मीन यानी कि एवरेज। वो आपका एवरेज नंबर है, यानी आप उसे मीन या फिर एवरेज कह सकते हो। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। और डिस्क्रीट सीरीज में ना हम फ्रीक्वेंसी बना देते हैं। आप यहां तक नोट कर रहे हो क्लास, फिर आपको इसी सीरीज को, मतलब फ्रीक्वेंसी सीरीज में मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा इस सीरीज को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ क्लास कमेंट में। फटाफट लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको समझ आ रहा है। और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो 11th का पूरा कॉमर्स जो है इस चैनल पे होने वाला है। चैनल बनाया ही सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि यहाँ पे 11th क्लास के बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके और पूरा का पूरा सिलेबस टाइम पे खत्म कराया जा सके, विद एमसीक्यू सीरीज, रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, सब कुछ यहाँ पे कवर कराया जाएगा आपका। ओके, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में बना के मैं आपको दिखाता हूं, फिर हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस देखेंगे। तो बेसिकली अगर मुझे इसे इंडिविजुअल सीरीज में बनाना है तो मुझे अच्छे से अरेंज कर लेना है। सिंपल, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। ये इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। तो मैं इसे अरेंज कर रहा हूं, ध्यान समझना। तो सबसे पहले ले लो क्लास 1, 1 के बाद है क्लास 2, तो 1 के बाद आप 2 ले लो, और 2 के बाद है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 ले लो, 4 यहाँ पे नहीं है तो फिर 5 ले लो, 5 के बाद यहाँ पे है 7, 7 ले लो, 7 के बाद यहाँ पे है 9, 9 ले लिया आपने, 9 के बाद यहाँ पे दिख रहा है 12, तो आपने यहाँ पे 12 ले लिया, 12 के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, 18, ठीक है, तो आपने 18 ले लिया 12 के बाद, 18 के बाद दिख रहा है 19, आपने 19 ले लिया, 19 के बाद 20 3 बार है तो आपको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 बार है तो 3 बार आपको 20 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अच्छा एक 15 रह गया, तो एक काम करो 12 के बाद यहाँ पे लिख लो 12, 12 के बाद आएगा 15, 15 के बाद है 18, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, और 19 भी हो गया, 20 हो गया, उसके बाद क्लास 21 और फिर 24, 21 और फिर 24। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 बच्चे हैं। तो जब इस तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया तो ये बन गया आपका इंडिविजुअल सीरीज, यानी क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं। तो अगर आपको इसका मीन निकालना होगा तो मीन कैसे निकालेंगे, तो देखो चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, आज तो मैं सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज की बात करूंगा, अगले क्लास में मैं इसी डेटा को या कोई भी डेटा लेके उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करूंगा, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हो बात को, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो अलग अलग देखेंगे कि किसी भी डाटा को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं ताकि पढ़ने में, समझने में आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज, सारे के सारे आपको नंबर्स आपको इसके अंदर दे रखे हैं, तो हमें इसका मीन निकालना है, ठीक है। तो देखो कभी भी हम लोग मीन निकालते हैं, कभी भी हम लोग अगर मीन निकालेंगे, मीन मतलब एक्स बार यानी कि एवरेज अगर हम निकालेंगे, तो हमारे पास मीन निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड है क्लास, 3 मेथड है। सबसे पहले मेथड का नाम होता है डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के लिए जो पहला मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। और तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड से भी मीन निकाल सकता है, शॉर्टकट मेथड से भी मीन निकाला जा सकता है, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी मीन को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना क्लास, सिग्मा एक्स का मतलब क्या है कि जितने भी आइटम्स हैं उन सब का टोटल, जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं उन सब का टोटल करोगे तो वो आ गया सिग्मा एक्स। एन मतलब नंबर ऑफ आइटम इन अ सीरीज, ठीक है। एक्स का मतलब क्या हो गया, जितने भी आइटम है उनका सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है टोटल, और एन का मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज। की किसी भी, जैसे अभी हमारे सीरीज में 15 आइटम थे, क्योंकि 15 बच्चे थे ना क्लास में, तो 15 मार्क्स थे, 15 नंबर दिए हुए थे, तो वहां पे एन कितना आ गया, 15। तो एन जो है वो होता है नंबर ऑफ आइटम, और मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन जो हो गया वो आपका क्लास हो गया मीन, ठीक है। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा डी अपॉन एन।
n मतलब नंबर ऑफ आइटम इन अ सीरीज, तो d क्या है, d का मतलब होता है डेविएशन, d का मतलब क्या होता है, डेविएशन, d का मतलब डेविएशन, और d का जो फॉर्मूला होता है तो x माइनस ए, d का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए, और a का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, या ऐसा मीन जो आपने अज्यूम कर लिया, दैट इज कॉल्ड अज्यूम मीन। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे और हम देखेंगे, और तीनों मेथड से आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो। सर स्टेप डेविएशन मेथड हम क्यों यूज करते हैं, एक्चुअली स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करने का मतलब क्या है, जब बहुत बड़ा बड़ा डाटा रहता है, डाटा फिगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उन सारे नंबर को पहले कॉमन नंबर से डिवाइड देकर छोटा बना लेते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लास्ट में उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आंसर सेम आए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूं आपसे कि 25 लाख प्लस 5 लाख को जोड़ो कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, आप 25 लाख और 5 लाख को नहीं जोड़ोगे, आप 25 और प्लस 5 को जोड़ोगे 30 और बाद में आप लाख लगा दोगे। तो कहने का मतलब क्या, आप लैक्स को पहले कॉमन ले रहे हो, हटा दे रहे हो 25 प्लस 5, और फिर बाद में आप क्या कर रहे हो, उसको 30 लिख के जोड़ दे रहे हो। तो उसी तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू आई, सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू आई, ये होता है क्लास फॉर्मूला मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, अब यहां पे स्टेप डेविएशन मेथड में डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन सी, और सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर, जिससे सारा का सारा कट जाए। सर अगर किसी क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो अगर किसी क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, मतलब सबके सब नंबर जो है वो नहीं कट रहे, तो 1 से कटेगा, तो उस सिचुएशन में 1 से काटो तो यार बात तो बराबर ही, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड दोगे सेम आएगा, तो छोटा कहां कर पा रहे हो आप, तो वहां पे स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगेगा। यानी कोई नंबर बहुत बड़ा है, 500, 1000, 2000, 1500, 3000, 4000, 10000, तो यहाँ पे इन सब नंबरों को काटा जा सकता है, 500 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड लग जाएगा। लेकिन अगर नंबर है 3, 7, 8, 12, 15, तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी हमने ये नंबर देखे, ये इंडिविजुअल सीरीज हमने ये बनाया, तो क्या यहां पर ये सारे नंबर किसी कॉमन नंबर से कट रहा है, ये सारा का सारा क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहा है, नहीं, तो यहां पे आप स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगा सकते। समझ रहे हो बात को, तो मीन का स्टेप डेविएशन मेथड तभी लगेगा जब सारे के सारे नंबर किसी ना किसी कॉमन फैक्टर से कट रहे होंगे, सी मतलब कॉमन फैक्टर। ओके चलो, तो यहाँ पे क्लास हमने तीनों फॉर्मूला देख लिया मीन का निकालने का, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो। अब ए मतलब होता है अज्यूम मीन, आपने भले 10 तक कुछ भी पढ़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 11th में आप किसी भी नंबर को अज्यूम मीन मान सकते हो। पूरी सीरीज में पहले से लेकर आखिरी तक किसी भी नंबर को आप अज्यूम मीन आसानी से मान सकते हो। तो ये हो गया क्लास तीनों के तीनों मेथड। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्लास तीनों मेथड से, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो, और इन तीनों मेथड से आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल कॉमन आएगा, चाहे वो कोई भी मेथड आप लगा दो, आंसर बिल्कुल तीनों मेथड से सेम आएगा। और फिर लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और कमेंट करके आंसर भी बताना है। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या सीखा, इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है और उससे हम लोग अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना भी सीखेंगे, कुछ गलत हो गया वो भी सीखेंगे, वेटेड मीन भी हम लोग सीख लेंगे। तो मीन को इतना अच्छे से खत्म करेंगे, मीन से चाहे कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे, हमारा अच्छे से क्लास मीन जो है वो खत्म हो जाए। ओके चलो, तो एक क्वेश्चन मैं अपने आप से ले लेता हूं और आप मुझे बताना क्लास कि उसका आंसर कितना होगा। ओके, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, यानी कैलकुलेट मीन, आपको मीन निकालना है। और जो नंबर ले लेते हैं क्लास, यहां लेते हैं 5, 10, 15, 18, 20, 25, 25, चलो 25 तक ही रहने देते हैं यहाँ पे। ये आ गया आपकी क्लास यहाँ पे। तो अब हमें मीन निकालना है, तो मैं तीनों मेथड से निकालूंगा मीन, तीनों के तीनों मेथड से। तो सबसे पहला मीन मैं निकालूंगा, ये इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो नंबर ऑफ आइटम कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नीचे आ जाएगा 6। इन सबको मुझे जोड़ना है, तो 10 + 5 15, 15 15 30 और 45 3 48, 48 58 68 78 88, 88 + 5 कितना होगा, 88 + 5, 88 + 5 होगा क्लास कितना, 93। तो 93 को आप 6 से डिवाइड दे दो, आपका अरिथमेटिक मीन निकल कर आ जाएगा 93 / 6, तो ये आ जाएगा 15.5। 15.5 ये आ गया आपका अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे मैं फिर से टोटल कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। तो ये आ गया आपका 93/6 आ गया 15.5, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अरिथमेटिक मीन आपका इंडिविजुअल सीरीज से आ गया 15.5।
तो सर आप डिस्क्रीट सीरीज से कैसे निकालेंगे, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में हमने डायरेक्ट मेथड से निकाले अर्थमेटिक मीन। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड। अच्छा सब लोग ये बताओ, वैसे भी ना इंडिविजुअल सीरीज जनरली बहुत कम पूछा था पेपर में, बिकॉज ये बहुत बेसिक है, ये बहुत आसान है। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस से ही चांस रखना कि मीन तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस से ही आएगा, इंडिविजुअल से बहुत कम आएगा। ओके अच्छा, अब फटाफट जरा सब लोग मुझे बता दो, यहाँ पे मैं आपको मिसिंग कोई आइटम मिसिंग है उसका भी सिखाऊंगा कैसे निकालना है। बस एंड तक आप वीडियो देखते रहना क्लास, और हर एक वीडियो को अच्छे से समझना, आपको पक्का पूरा का पूरा टॉपिक स्टैट्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक चैप्टर स्टैट्स खत्म करेंगे, फिर मैं माइक्रो पे भी आऊंगा। ओके, शॉर्टकट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी अपॉन एन। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एक्स, ऐसे लिखते हैं एक्स, यहाँ पे एक्स कितना कितना है 5, 10, 15, 18, 20 और 25। आप इसे अरेंज नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा। अब यहाँ पे d निकालते हैं, ठीक है। d का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है x माइनस ए। डी का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए। अब इन सब में से मैं किसी को भी a मान लूंगा, यानी कि अज्यूम्ड मीन मान लूंगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी को a मान लेते हो क्लास, ये तुम्हारी मर्जी है तुम किसको a मानोगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो फॉर्मूला आपका लगेगा, क्योंकि आपने इसे ए माना है, तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगाओगे ना, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। जो आप फॉर्मूला लगाओगे मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। आप इसको भी ठीक कर लो, बैक में आपने जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे a लगा दो, ठीक है। शॉर्टकट मेथड मीन इज इक्वल टू a प्लस, क्योंकि आप इसमें किसी एक को अज्यूम्ड मीन मान रहे हो, तो फॉर्मूला आएगा मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ओके, और यहाँ पे a प्लस, यानी कि जब भी आप किसी एक को अज्यूम मीन मानोगे, यहाँ भी देखो d है, d का मतलब क्या है x माइनस a, तो कोई ना कोई a भी है, तो फॉर्मूले में यहाँ पे a भी लगा देना, a प्लस सिग्मा d अपॉन n। इसको क्लास रेक्टिफाई कर लो, a प्लस सिग्मा d अपॉन n, ये होगा फॉर्मूला a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ओके, तो हम इसमें से किसी एक को a मान लेते हैं। अब बताओ क्लास, इसमें से आप किसको a मानोगे, अज्यूम्ड मीन आप किसको लोगे? तो मेरे हिसाब से मैं 10 को मान लेता हूं a, बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी भी नंबर को a मान सकते हो। तो 5 में से 10 घटाओगे तो कितना क्लास आएगा, -5। 10 में से 10 घटाओगे 0, 15 में से 10 घटाओगे तो 5, 18 में से, देखो d का फॉर्मूला x माइनस ए, x में से a घटाना है, x में से 5 में से घटाना है 10, 10 में से 10, 15 में से 10, 18 में से 10, 20 में से 10, 25 में से 10, तो ये आ गया आपका d, ठीक है। तो आप d की फटाफट टोटलिंग कर लो क्लास, कितना आ रहा है d का टोटल, सिग्मा d कितना आ रहा है चेक करो, ये माइनस और प्लस तो कट गया, ये आएगा क्लास 10, 20, 5, 25 और ये 33, ठीक है 33, तो d आ गया आपका 33। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस सिग्मा d अपॉन n। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं क्लास, 6। तो 33 को फटाफट 6 से डिवाइड दो, कितना आ रहा है, 33 को 6 से डिवाइड दिया 5.5, तो 10 प्लस 5.5 और आपका आंसर कितना आ गया 15.5। पहले भी जो आंसर आ रहा था वो 15.5 आ रहा था। ओके तो आपने इंडिविजुअल सीरीज से निकाला, आपने डिस्क्रीट सीरीज से निकाला, बट दोनों से जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इंडिविजुअल सीरीज से मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। और जो इंडिविजुअल सीरीज में ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड, दूसरा हो गया शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमेशा ए पहले आएगा, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और स्टेप डेविएशन में a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन। तो आप ध्यान रखना कि जब भी a की बात आएगी तो फॉर्मूले में क्या लगेगा, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपका जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो नहीं लग पाएगा। तो जब मैं अगली क्लास में आपको डिस्क्रीट मेथड सिखाऊंगा उसके अंदर क्लास हम लोग ये भी देखेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड से किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लूंगा जिसमें सारे के सारे फ्रैक्शन कट जाएगा। तो आई होप कि आज आपको मीन समझ आ गया होगा अच्छे से कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज से मीन को कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है और ध्यान रखना इस क्वेश्चन को आपने सबको बनाना है और फिर मुझे बताना है कि आंसर जो है आपका वो कितना आ रहा है, ठीक है। ले क्वेश्चन 25, 6, 35, 30, 18, 12, 9, 2। चलो आपको इसका जो है वो मीन निकालना है। एवरेज आपको तीनों मेथड से निकालना है, तीसरा मेथड इस पे लगेगा नहीं। तो इंडिविजुअल और इंडिविजुअल सीरीज है ये, और इसके 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट और शॉर्टकट से निकालना। मैं रिपीट करता हूं क्लास जाते जाते, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम, सिग्मा एक्स मतलब सबकी टोटलिंग। या फिर अगर आप दूसरे मेथड से निकालते हो तो ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और तीसरे मेथड यानी कि स्टेप डेविएशन से निकालोगे ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन। सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा तो कौन सा मेथड लगाएं, बड़ा ही तो
तो मार्क्स पे डिपेंड करेगा कितने नंबर का है, बट क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो आप ये जो बीच वाला मेथड है आप ये आसानी से लगा सकते हो। ये ना छोटा है ना बड़ा है और मार्क्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन। तो आई होप आप अर्थमेटिक मीन का पहला पोर्शन जहां पे हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं ये सीखा, इतना आप करके आओगे और अगली क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा देना, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।